इधर पूजा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने बोला था कि तुम्हारा भाई जो है वह गांव के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसको बाहर अकेले मत जाने देना, क्योंकि गांव में एक पेड़ है जहां चुड़ैल रहती है और वहां नए लोगों को पकड़ लेती है और अपने बस में कर लेती है, और तुम्हारे भाई को गांव के बारे में कुछ पता नहीं है। पूजा तुम अपने भाई का ध्यान देना। मगर पूजा काम करने में व्यस्त हो जाती है, उनके दिमाग से उतर जाता है। उधर पूजा की माँ जोर से चिल्लाने लगती है, पूजा सासू माँ, किशन जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे चाचा चाची आ रहे हैं, उठो जल्दी तुरंत। पूजा सासू माँ किशन बाहर आते हैं। उनकी माँ बोलती हैं, पूजा, किशन और सासू माँ, आज आप लोग मेरी मदद करेंगे और घर की साफ सफाई भी करेंगे, क्योंकि आज शहर से मेरे देवर और देवरानी जी आ रहे हैं जो गांव में नहीं रहते हैं, उनको गांव नहीं पसंद है। घर को इतना साफ कर दो ताकि उनको अच्छा लगे। अच्छा रीमा, यह कहकर मार्केट चली जाती हैं। इधर पूजा, किशन और सासू माँ अपने काम में लग जाते हैं। किशन इधर साफ सफाई पूजा करने लगते हैं, उधर उनकी सासू माँ खाना बनाने लगती हैं। रीमा बहन बहुत गरीब हैं, फिर भी वह अपनी देवरानी के लिए उधर सामान लेने जाती हैं उधार। उधर पूजा, कन्हैया और उनकी सासू माँ सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। फिर उधर कन्हैया की दादी माँ बोलती हैं, बेटा मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हारी माँ को यह समझाती रहती हूँ कि इतना लाड प्यार अच्छा नहीं है। जब वो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करती है तो तुम इतना क्यों मरती हो उस पर, लेकिन वो कुछ समझती ही नहीं है। उसके पास पैसे भी नहीं है, फिर भी वो मार्केट गई है, मालूम नहीं उसे उधार मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही उधार है, फिर उधार क्यों कोई देगा। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना क्यों चाहती है। जैसे तुम रहती हो वैसे उसको भी सिखाओ यहाँ रहने के तौर तरीके, लेकिन तुम्हारी माँ मानती ही नहीं है। तुरंत उसकी माँ मार्केट से आती हैं जहाँ उनको कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही उधार ले चुकी हैं, तो और कोई क्यों उधार उनको देगा। कन्हैया, जाकर तुम अपने मामा के घर से कुछ पैसे उधार लेके आओ। तुम्हारे मामा भी तो गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ देंगे। उधर उनकी देवरानी आती हैं, बोलती हैं, दीदी मेरे घर में पंखे नहीं हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं इतनी दूर से आई हूँ, रात भर जग कर रूम में गई तो वहाँ पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरे रूम में फैन ही नहीं है, मैं कैसे आराम करूं? आपके पास तो हर महीने पैसे भेजते रहते हैं, फिर आप उस पैसे की करती क्या हैं? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, न घर का कोई मेंटेन करती हैं, न गाड़ी है आपके पास, न अच्छे कपड़े हैं, तो आप पैसे करती क्या हैं? क्या सारे बैंक बैलेंस करती हैं ताकि ये बता सको कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं? उनको कब तक बेवकूफ़ बनाओगी? वो शहर में इतना मेहनत करके पैसे भेजते हैं और आप इधर केवल मार्केट जा जाके सब उड़ा दे रही हैं, बैंक बैलेंस कर रही हैं। यह सारी बातें अपनी देवरानी के सुनती गई। रीना कुछ बोल नहीं रही हैं, केवल सुन रही हैं। फिर उधर आके रीना अपनी सासू माँ के पास रोने लगती हैं। फिर सासू माँ बोलती हैं, मैं तुम्हें यही समझा रही थी कि तुम इतना क्यों परेशान होती हो, जब वो तुम्हारी कोई एक पैसे की इज्जत नहीं करती है, फिर भी तुम उसके लिए इतना परेशान होती हो। आखिर सुना दी ना, उसके दिमाग में जो चल रहा था वो बता दी ना। उसको क्यों नहीं बताती हो कि हर महीने मेरे बीमारी में कितने पैसे जा रहे हैं, यहाँ तक ले तुमने कितने पैसे उधार भी लिए हैं जो
जो लोग मांगने के लिए आते हैं हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, उसको कौन सुनता है, तुम ही ना, क्यों नहीं बोलती हो। जब उसकी माँ यह कहकर चली जाती है तो तुरंत उनकी बहन आती है, बोलती है क्या हुआ पूजा। पूजा की बहन बोलती है ये तुमने क्या पहना है पूजा, तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर आई हूँ, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। बहन आओ, तुम बहुत अच्छी लगोगी। पूजा भी तो छोटी है, उसे यह सब चीजें तो अच्छी लगनी ही है। पूजा बोलती है चलो बहन दिखाओ ना क्या क्या हमारे लिए लेके आई हो। पूजा इधर ड्रेस पहनने लगती और बहुत सुंदर लगती है। पूजा की बहन बोलती है देखो तुम ड्रेस में कितना सुंदर लग रही हो, क्या क्या तुम पहनती हो, एकदम तुम बोरिंग से लगती हो, गंवार जैसे, ऐसे ड्रेस क्यों पहनती हो, हमारे साथ चलो ना, हम वहाँ तुम्हें अच्छे अच्छे ड्रेस पहनाएंगे, अच्छी चीजें खिलाएंगे, खूब घुमाएंगे। पूजा यह सारी बातें सुनकर रोने लगती हैं, बोलती हैं दीदी हमें यह पहनाव बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत अजीब लग रहा है, मैंने ये कभी पहना तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लहंगा चोली में ही अच्छा लगता है। आप ही यही पहनाव पहन के देखिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप यहीं रुक जाइए ना, मत जाइए, देखना आपको भी यहाँ अच्छा लगेगा। अच्छा दोनों बहन आपस में बातें करती रही। कहा गया है ना, प्यार एक ऐसी चीज है, न बड़ा न छोटा, सिर्फ प्यार होना चाहिए। हमें वीडियो से यह सीख मिलती है कि एक दूसरे पे विश्वास होना ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।